बताइए, पत्रकार कलाकार नहीं ना होता है। ये देखिए अतीक अहमद पेशाब कर रहे हैं, ये जो मूत की धार है ये कितनी लंबी जा रही है। हम आपको एक्सक्लूसिव दे, छतरी वाली मैडम यहाँ आ जाए अगर तो बताइए उनका क्या हाल होगा। बताइए पत्रकार अच्छा हेलीकॉप्टर में बैठ के और हवाई जहाज का शकल बना करके तूफान के ऊपर से ले जा रहा है। कहीं अगर छापा पड़ रहा होगा, जिस्म फरोशी का धंधा जो देह व्यापार चलता है होटल में, तो मैडम जाएंगी, कहेगा ये देखिए यहीं पर पकड़ाया था, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कपड़ा उतरा हुआ था, ये कपड़ा पहना हुआ था, इस तरह की नंगी स्थिति में थी, हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये देखिए इसी में लड़के लड़की जो एंजॉय कर रहे थे, हम आपको एकदम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। बताइए ये संभव है? पॉर्न फिल्म के बारे में आपको बताना होगा विस्तार से, तो आप पॉर्न वाला हरकत कीजिएगा। तो पत्रकार अगर उस वेशभूषा में आने लगे और वो कहा कि एक आदमी नाला में पैखाना में डूब के मर गया, अब वो मैडम क्या करेगी, नाला में कूद जाएगी लैट्रिन में, कहा कि ये देखिए लैट्रिन है, इस लैट्रिन में गजब तरह की बदबू आ रही है, ये लैट्रिन जो है वो शुद्ध खाना खाने के बाद नहीं बल्कि मटन खाने के बाद किया गया था। बताइए पत्रकार का ये सब काम है, साला पत्रकार कलाकार हो गया है देश में। रोना आ रहा है कि पत्रकारिता का जो स्तर इस देश में हो गया है, जो देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा था, जो देश विकास में आगे बढ़ रहा था, जो देश प्रधानमंत्री मोदी की काबिलियत पर रश करता था, जो देश बाहर दुबई में जाता तो लोग बोलता था कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस देश की मीडिया अगर बाहर जाती है तो बोलता है दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, भड़ुआ मीडिया, नौटंकी करने वाला मीडिया, कीचड़ में जाने वाला मीडिया। देखिए 2014 के बाद से पत्रकारिता का जो स्तर है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है, या यूं कहें कि मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद मिट्टी में मिल रहा है। रिपब्लिक भारत की एक साहिबा है, वो विपर जो है तूफान जो गुजरात में जो आने वाला है, जिसकी आशंका है, जिसका आसार भी दिख रहा है, वो स्टूडियो में बैठ के दिखा रही हैं कि किस तरीके से तूफान आ चुका है और वो पूरा छाता लेकर हिल रही थी। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सिमाब अख्तर हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मामला ये है कि जिसका स्तर गिर जाता है वो स्तर उठाने के लिए कोशिश करता है। अब बताइए कि उस पत्रकार को ये करने की क्या जरूरत है, उछलने कूदने की और छाता लेकर के। इसका मतलब है कि उसको लोग समझ रहा है कि वो किस स्तर की पत्रकार है, वो चैनल किस स्तर का है। पत्रकार का काम क्या है, खड़े रहिए एक जगह और सूचना दे दीजिए। अब बताइए कि वो मैडम छतरी लेकर के ऐसे हिल रही है, ये देखिए ये तूफान, साला ये तो हंसने का बात है। मतलब भारत के बाहर का लोग कितना थू थू करता होगा कि बताइए छतरी वाली मैडम यहाँ आ जाए अगर तो बताइए उनका क्या हाल होगा। बताइए पत्रकार अच्छा हेलीकॉप्टर में बैठ के और हवाई जहाज का शकल बना करके तूफान के ऊपर से ले जा रहा है। वो भी देखे कि नहीं देखे? हाँ। उसमें भी घूम रही है। बताइए पत्रकारिता का स्तर एकदम जब गिर जाता है ना, तब लोग ये सब हथकंडा अपनाते हैं। बताइए उस मैडम को तो स्क्रिप्ट लिख करके बताया गया, कहा गया होगा अच्छा छाता लिए हुई है, छाता लेकर ये देखिए ये तूफान का देखिए, ये हवा जो है ये तेज चल रहा है। अरे यार टेक्नोलॉजी है हवा मापने का, टेक्नोलॉजी है दवा मापने का, टेक्नोलॉजी है पानी मापने का, टेक्नोलॉजी है कि कितना सेंटीमीटर पानी और फ्लो जो है बढ़ रहा है तूफान। अच्छा दरअसल मामला ये है नहीं है, मामला है कि तूफान आया था खास जगह पे गुजरात में। तो बताइए कि जब मालिक के यहाँ आएगा तो मजदूर सब तो करेगा एकदम टाइट मामला। जब मालिक दूरा पर आता है तो मजदूर कहता है मालिक हाँ हाल यहाँ पे रख दिए हैं, बैल वहाँ बांध दिए हैं और नाद में जो है सानी उनी बोझ दिए हैं मालिक, अब बैल को धो भी दिए हैं, थोड़ा सा तेल भी लगा दिए हैं सरसों का, और सब मालिक सब बढ़िया, मालिक बढ़िया। मालिक अच्छा ना ठीक है, बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। घर में से कहेगा मालकिन को 2 किलो चावल और 5 किलो आलू और आधा किलो प्याज जो है दे दो, बेटवा जो चड्डी पहनता था वो भी पुराना दे दो, बच्चा को पहनने के लिए इसका बेटा जो है नंगा रहता है। आप बताइए कि अगर कोई पॉर्न फिल्म के बारे में आपको बताना होगा विस्तार से, तो आप पॉर्न वाला हरकत कीजिएगा। बताइए पत्रकार कलाकार नहीं ना होता है। सलमान खान जो कलाकार है वो कलाकार होता है तो कला उसके अंदर खोई रहती है, वो ऐसा कॉस्ट्यूम पहनता है, वो उस तरह का वेशभूषा बनाता है वो। तो पत्रकार अगर उस वेशभूषा में आने लगे और वो कहा कि एक आदमी नाला में पैखाना में डूब के मर गया, अब वो मैडम क्या करेगी, नाला में कूद जाएगी लैट्रिन में, कहा कि ये देखिए लैट्रिन है, इस लैट्रिन में गजब तरह की बदबू आ रही है, ये लैट्रिन जो है वो शुद्ध खाना खाने के बाद नहीं बल्कि मटन खाने के बाद किया गया था। बताइए पत्रकार का ये सब काम है, साला पत्रकार कलाकार हो गया है देश में। और मैडम वाला जो वीडियो है देखिए ट्विटर पे सब लोगों ने डाला है, पत्रकारिता की कितनी नीच हरकत की जा रही है कि भाई तूफान गुजरात में आया है, नोएडा के स्टूडियो में छाता लेकर के हिल रही है, कमर हिलाना, मुंह हिलाना, छतरी हिलाना, ये बताइए कितनी बेहूदी हरकत है। इसको बेहुदा से भी नीचे श्रेणी में लाया जाए तो कम है। अब बताइए कि अगर मान लिया जाए कि उस मैडम की रिपोर्टिंग करनी हो
कहीं अगर छापा पड़ रहा होगा, जिस्म फरोशी का धंधा जो देह व्यापार चलता है होटल में, अगर वहाँ पर इस तरह का पकड़ाया, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाता है लोग, लड़का लड़की या किसी तरह इस तरह का जो देह व्यापार में शामिल होते हैं लोग, तो मैडम जाएंगी, कहेगा ये देखिए यहीं पर पकड़ाया था, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कपड़ा उतरा हुआ था, ये कपड़ा पहना हुआ था, इस तरह की नंगे स्थिति में थी, हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये देखिए इसी में लड़के लड़की जो एंजॉय कर रहे थे, हम आपको एकदम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। बताइए ये संभव है? पत्रकार सूचना देगा कि पत्रकार उस कला में ढल जाएगा, कलाकार हो जाएगा, फनकार हो जाएगा? इस तरह की हरकत बताइए, हम इसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम से हमने सवाल किया था इसलिए ना कि चिप वाला जो मामला कि मैडम माफ़ी मांग ली, गलत कर दीजिए, फिर एक नया नमूना आ गया। अच्छा, ये अतीक अहमद का पेशाब, आप बताइए भारत की पत्रकारिता का आस्था लैट्रिन बाथरूम में चला गया है। ये देखिए अतीक अहमद पेशाब कर रहे हैं, ये जो मूत की धार है ये कितनी लंबी जा रही है, हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। सब मुद्दा है भाई। तो आपको हंसी आ रही, इस बात का अफसोस नहीं है? हंसी नहीं आ रही, रोना आ रहा है कि पत्रकारिता का जो स्तर इस देश में हो गया है, जो देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा था, जो देश विकास में आगे बढ़ रहा था, जो देश प्रधानमंत्री मोदी की काबिलियत पर रश करता था, जो देश बाहर दुबई में जाता तो लोग बोलता था कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस देश की मीडिया अगर बाहर जाती है तो बोलता है दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, भड़ुआ मीडिया, नौटंकी करने वाला मीडिया, कीचड़ में जाने वाला मीडिया, और ये सब इस तरह की जो बातें आ रही है, तो स्तर आप गिरा रहे हैं। हम जैसे 148 उसका आ गया है, अब हमको लगता है कि जो रैंकिंग 150 का, उसके 200 का, अब उसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, 50 को और जोड़िए, हम इसके बाहर हैं, हम बहुत बेहया हो गए हैं, ये आपका रैंकिंग 150 है ना, नहीं 200 कीजिए, हमको 150 के ऊपर जाना है, हमको 200 के ऊपर बेहयाई में जाना है। अब मैडम छतरी लेकर के नोएडा के स्टूडियो में हेलीकॉप्टर में चढ़ के ये देखिए तूफान, तो तूफान आया था मालिक के घर पे। अरे तूफान तो आता है, कुदरती चीज़ है, हाईवे करता है। मालिक के घर में तूफान आया था तो मजदूर मालिक को दिखाना चाह रहा था कि मालिक आपके यहाँ तूफान आया, हम तूफान में कूदने के लिए तैयार हैं। आखिरी सवाल ये करेंगे, मालिक अमेरिका जा रहे हैं, 40 दिन से मणिपुर जल रहा है, गुजरात में हिंसा हो रही है, बीजेपी के कई राज्य में हिंसा हो रही है, उत्तराखंड देख लीजिए, लेकिन मालिक अमेरिका जाने में बिजी, और इस देश की जो गोदी मीडिया है वो इस तरह की पत्रकारिता कर रही है। हालांकि एक बात आपको बता देंगे कि मणिपुर में बीजेपी के एक मंत्री हैं, उनका घर फूंक दिया गया। अपना राज्य संभालने में अपने बीजेपी जहाँ राज्य में है, जिस राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस राज्य को संभाल नहीं पा रही है, और ये रूस और यूक्रेन का वार रुकवा देते हैं। मसला वो भी नहीं, कि मुद्दा जो है वो पत्रकारिता से ख़त्म हो गया है। जो लोगों के सवाल हैं, जो लोगों का मुद्दा है, जो लोगों का इश्यूज़ है, अब देखिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका, देखिएगा पूरा दिखाएगा कौन सा जूता पहने हैं, देश के पहले शिक्षा मंत्री, मुसलमानों के नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जैसे चूड़ीदार पैजामा पहने हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो कुर्ता है उसमें कहाँ पर शिकन आया, टूटा कि नहीं टूटा, कहाँ पर मुड़ा, तो ये सब काम रह गया है पत्रकारों का। और जहाँ जहाँ स्टेट में हो रहा है, हिंसा की बातें हो रही है, मीडिया वो नहीं दिखाएगा, इसलिए कि उत्तर प्रदेश और उस तरह के जो भी राज्य है जहाँ बीजेपी की सरकार है वो नहीं दिखाएगा। उत्तराखंड में देखिए एकदम कम्युनिटी को टारगेट कर करके मारा गया, मुसलमानों को कर करके। बताइए इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे खूबसूरत मिसाल है, पूरी दुनिया में हमारी जैसी एकता कहीं नहीं है। हिंदू मुस्लिम का जो त्यौहार होता है, लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं, मुंह में से छीन के खाना खा लेते हैं। इस देश में इतनी मोहब्बत है आपस में हिंदू और मुसलमानों की, वहाँ लाठी मार करके ये सब किया जा रहा है। तो ये मीडिया का, देखिए प्रधानमंत्री और सरकार की जो पॉलिसी वो अलग मामला है, लेकिन मीडिया ने सबसे ज़्यादा जहर बोया है, सबसे ज़्यादा जहर घोला है, इसलिए ये सब हरकत कर रहा। रुपया मिलता है, जो करवा लीजिए उसे। हमको लगता है मीडिया के लोगों से देह व्यापार भी करवाना होगा ना, तो देह धंधा भी खुलवा लीजिएगा, सब कर लेगा ये। चलिए, तो दिन पर दिन पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। आज से पहले मिसालें दी जाती थी, एक दो सवाल पर कुर्सियां हिल जाया करती थी, लेकिन उसी देश में अब पत्रकारिता का क्या स्तर है आप सब देख रहे होंगे। मोदी जी ने एक दावा किया था कर्नाटक में कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे रुकवा देंगे, लेकिन अभी एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, इन राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट में है, शासन में है, उसके बावजूद वहाँ हिंसा रुकवा नहीं पा रही है, और मीडिया इस चीज़ पर खामोश है, दिखा क्या रही है, तमाशा कर रही है, और पत्रकारिता का जो स्तर है वो दिन पर दिन मिट्टी में मिला रही है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे केशव है और मैं हूं अमान, आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन।